सो इंशाल्लाह लेट्स बिगिन। आई थिंक आप मुगीरा कुछ इससे रिफ्लेक्शन शेयर करें। अली भाई, इसमें सूरतुल बकरा के हवाले से कुछ चीज़ें जिक्र करूँगा क्योंकि तीसरे पारे का जो पहला क्वार्टर है वो सूरतुल बकरा पर मुहित है और उसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने दो अहम चीज़ों के बारे में बात की है। एक तो सदक़ात के हवाले से बात की है प्राइमरीली, अगर आप देखें फोकस करें तो, और दूसरी जो है रिबा के हवाले से बात की है, यानी माली मामलात के बारे में अल्लाह ताला ने बात की है। सदक़ात के हवाले से एक आयत जो है, जो 271 आयत, लास्ट टाइम भी मैंने पिछले कुरानिक रिफ्लेक्शंस की जो हमारी थी पिछले साल, उसमें मैंने ये आयत शेयर की थी, लेकिन इससे थोड़ी सी इजाफी चीज़ें मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं 271 आयत में, इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा हिय व इन तुख़फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम, कि अगर तुम अपने सदक़ात को लोगों के सामने वाज़े कर दो, ज़ाहिर कर दो, ये बेहतर है। तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। व इन तुख़फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम, अगर इसको तुम छुपा लो, कंसील करो और तुम फ़ुक़रा को अदा करो तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, वो खैर है तुम्हारे लिए। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यआतिकुम, और अल्लाह ताला इस सदक़ात को, इन सदक़ात को तुम्हारे लिए तुम्हारी बुराई के जो कफ़ारा है, तुम्हारी गलती है उनका कफ़ारा का नतीजा बना देंगे या उसका सबब बना देंगे। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसकी खूब खबर रखने वाला है। जनरली अगर हम देखें, हमारा दीन का मिजाज जो है, नेकी के बारे में दीन का मिजाज ये है कि हम जो भी नेकी का काम करें उसको छुपाएं। जनरली हमारा दीन का मिजाज है और इस चीज़ को रेकमेंड किया गया है। सही हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, उसमें एक वो शख्स होगा, वरजुलुन यतसद्दक़ु बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला यअलमु शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु, कि एक वो बंदा जो इस तरह सदका करता है अल्लाह की राह में कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता होता उसका दायां हाथ क्या सदका कर रहा है। यानी ये एक एक्सप्रेशन है, या एक फिगरेटिवली ये बात कही, मेटाफोरिकली, कि इतना छुपाया गया कि उसके अपने आप को भी भूल जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक एक्सेप्शन जिक्र की है और मैं समझता हूँ इसके पीछे बहुत हिकमत है। और मैं पिछले दिनों, कल रात ही एक जगह पे सेशन दे रहा था, तो वहाँ पे ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि जनरली जब इंसान को कोई किसी मामले के हवाले से उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आती है और वो समझता है कि मुझे ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है, तो अगर उस ज़िम्मेदारी के अंदर और भी लोग शामिल हो जाएं तो एक डिफ्यूजन हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मिसाल के तौर पे कोई मौका है जहाँ पे आपने माल खर्च करना है, ज़रूरत है माल की, और आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपसे एक तकाज़ा किया जा रहा है कि आप वहाँ पे माल खर्च करें, और अगर आपके साथ और भी लोग होंगे, मौजूद होंगे, तो आप थोड़ी सी रिलक्टेंस फेस करेंगे, या आप समझेंगे चले यार वो कर लेगा, ख़ास तौर पे अगर वो चीज़ फ़र्ज़ ना हो तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बुराई भी हो रही होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग उसको देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले हों, तो एक डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बायस्टैंडर इफेक्ट भी कहते हैं, वो होता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने, यानी इस बायस्टैंडर, और ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुई। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बैठे थे, तो कुछ अराबी आए, यानी कबायली लोग आए, उन्होंने आके अल्लाह के रसूल से तकाज़ा किया कि अल्लाह के रसूल, हमें कुछ खाने की ज़रूरत है, हेल्प की, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम में से कोई बंदा इनकी हेल्प करे। तो हुआ ये कि आपने एक दफ़ा कहा, कोई सहाबी नहीं उठा, आपने एक और दफ़ा कहा, नहीं उठा, मल्टीपल टाइम्स कहा, नहीं उठा, यहाँ तक कि बाकायदा आपके चेहरे के ऊपर एक नागवारी के असरात नमूदार होना शुरू हो गए। यानी आप सब इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि भाई मैं एक कह रहा हूँ और कई सहाबा मौजूद हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू स्पेंड ऑन दीज पीपल, बेचारे फ़कीर लोग हैं, तो कोई बंदा इनकी मदद नहीं कर रहा। तो फिर एक सहाबी थे, उन्होंने जब अल्लाह के रसूल की इस हालत को देखा, कैफियत को देखा, तो उन्होंने खड़े होकर खर्च किया, यानी आके अल्लाह के रसूल के सामने कोई चीज़ें पेश की। तो उनको देखते ही एक आइस ब्रेकिंग हुई और बाकी लोगों ने भी आगे बढ़ के देना शुरू कर दिया। और फिर वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर ये कलिमात कहे, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, जिस बंदे ने इस्लाम के अंदर कोई एक अच्छी चीज़ का तारुफ करवाया, तो उसके बाद जितने लोग उसको फॉलो करेंगे उन सब का रिवॉर्ड मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट को, ये डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यानी रिजॉल्व करने के लिए इस चीज़ की इजाज़त दी कि बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज़ हो रही होती है, तो कोई बंदा उस वक्त आगे बढ़कर पहल करे और ख़र्च करना चाहे, लोगों को दिखाकर, बता के कि देखिए मैं ख़र्च कर रहा हूँ, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज़ की इजाज़त दी है। और मैं समझता हूँ कि यही फिर आप सहाबा के अंदर ये कंपटीशन देखते हैं कि सहाबा में फिर ये कंपटीशन आ गया। उनकी कोशिश होती थी हम आगे बढ़ बढ़ के एक दूसरे से मुकाबला करें, फस्तबिकुल खैरात के तहत ना, कि हम लोग एक दूसरे से मुकाबला करें, हम पहल कर लें। कोई नेकी का काम है तो हम उसमें से दूसरों से एक्सेल कर जाएं या उनसे पहले वो काम कर लें। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस माने में उनकी तरबियत की। तो जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा मशहूर वाक़या है, जैसे एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जंग का मौका था गालिबन, कि आप लोग खर्च करें।
तो वहाँ पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर का आपस में मुकाबला हो गया। सैयदना उमर ने कहा कि आज मैं उनसे ज़्यादा खर्च करूँगा माल। तो हम देखते हैं कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब जो है आधा माल लेके आते हैं। अल्लाह के रसूल उनसे पूछते हैं मैं आप क़ीतली अहलिक अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मिथलहू, जितना मैं लेके आऊँ उतना ही मैं घर वालों के लिए छोड़ के आया। उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते हैं, थोड़ा सा माल लेके आते हैं, लेकिन सब का सब वो माल उनके पास जो होता है वो सब का सब अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब देखते हैं और फिर वो उनके सामने अल्लाह के रसूल पूछते हैं सैयदना अबू बकर से कि बताएं कि आप घर के लिए क्या छोड़ के आए? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया, यानी सब कुछ मैं ले आया। तो उससे हम देखते हैं कि ये कंपटीशन और ये मुकाबला हमें नज़र आता है। तो जनरली हमारे दीन का जो मिजाज है वो ये है कि चीज़ों को छुपाया जाए और नेकियों को छुपाया जाए। लेकिन कई दफ़ा जहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे अब डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है और लोग रिलक्टेंट फील कर रहे हैं इसके अंदर पहल करने में या स्पेंड करने में, कोई भी नेकी हो सकती है, तो उस मौके के ऊपर अपने आप को एज एन एग्जाम्पल पेश करना फ़ौरन अपेरेंटली ये खैर का बायस बन सकता है और इसके लिए हमारे दीन ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन इसके अलावा जनरली हमारा दीन ये पसंद करता है कि मैक्सिमम छुपाया जाए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा छुपाएंगे उस नेकी को कंसील करेंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर प्योरिटी भी, उसके अंदर परफेक्शन और उसके अंदर इंशाअल्लाह आपके लिए बेनिफिट।